फरेबी इश्क और इंतकाम, संजोग से बनी संगिनी सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। अब तक आपने पढ़ा, आद्रिजा और कावेरी की मुलाकात हो गई है। कावेरी जो इस बात से एक्साइटेड है कि शाम को वह आद्रिजा की ज़िंदगी में तूफान लेकर आएगी, तो वहीं आद्रिजा इस बात से बेखबर है कि उसकी दोस्त उसके लिए इतनी जलन पाल कर बैठी हुई है। खैर, इस समय तो आद्रिजा के कमरे में एक अनजान शख्स की एंट्री हो चुकी है। आखिर कौन है ये अनजान शख्स और क्या मोड़ देगा, ये इन दोनों की कहानी को और इस मुलाकात को जानेंगे कहानी के इस भाग में। आइए देखते हैं अब आगे। इस बात से अनजान आद्रिजा कि कोई उसके कमरे में बिना उसकी इजाज़त के शिरकत कर चुका है। मज़े से बाथरूम में है और कमरे में खड़ा इंसान अंदर आकर अपने कपड़े ऑलमोस्ट चेंज कर चुका है। दरअसल एक गलतफहमी के कारण कमरा एक्सचेंज हो गया, इसलिए दरवाजे पर शिरकत करने वाला इंसान उसे यही लगा कि ये उसका कमरा है, इसलिए वह इंसान बेझिझक उस कमरे में आकर बैठ गया। वो अपने कपड़े चेंज कर ही रहा था कि तभी उसे बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आहट सुनाई दी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की भीगे बालों के साथ बाथरूम पहने अपने बालों को समेट कर बाहर निकली, जिसे देखकर उस इंसान के तो होश उड़ गए। एक पल के लिए तो उसकी निगाहें उस लड़की के ऊपर जा टिकी, पर वह लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही आद्रिजा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वहीं वह लड़का जल्दी से आद्रिजा के पास आया और उसके मजबूत हाथों से आद्रिजा के मुंह को बंद करते हुए उसे चुप करने का इशारा करने लगा और उससे बोला। वह लड़का बोला, चुप, बिल्कुल चुप। तो वही आद्रिजा, जो कि उस लड़के की आवाज़ सुनकर अपनी सांसों को काबू करने पे लगी हुई थी, जब उस लड़के ने महसूस किया कि आद्रिजा शांत हो चुकी है तो उसने धीरे से उसके होंठों से अपने हाथों को हटाया और हाथ हटाते ही आद्रिजा उस लड़के की तरफ देखकर और खुद को कवर करते हुए बोली। आद्रिजा बोली, कौन हो तुम और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ हो सब? इतना कहकर आद्रिजा चिल्लाती उससे पहले ही वो लड़का आद्रिजा के हाथों को पकड़ते हुए बोला। वो लड़का बोला, बिल्कुल चुप, कुछ मत बोलो, मुझे लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये रूम मुझे लगा मेरा है, आई एम सो सॉरी। तो वहीं आद्रिजा हैरानी से अब उस लड़के की सारी बातें सुन रही थी। वो लड़का आद्रिजा की इस हैरानी को देख फिर बोला। वो लड़का बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, शायद कोई कन्फ्यूज़न हुई है, इस वजह से रूम एक्सचेंज हो गया। तो वहीं आद्रिजा बोली, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, किसी के भी कमरे में घुसने से पहले चेक कर लीजिएगा कि वह आपका कमरा है या नहीं। तो वह लड़का ये सुन बोला, आई एम सो सॉरी मिस। हालांकि बात तो बढ़ाने लायक थी, लेकिन उस लड़के ने बड़े ही शांति से इस बात को वहीं पर निपटा दिया और लड़का खुद की शर्ट के बटन टक करते हुए वहां से बाहर निकल गया। आद्रिजा अभी भी खुद में ही सिमटी हुई खड़ी थी। उसने खुद की हालत देखी और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए वह खुद से बोली। आद्रिजा बोली, ये सब क्या था? कौन है ये इंसान जो ऐसे ही किसी के रूम में आ गया? हाउ डिस्कस्टिंग। इतना कहकर आद्रिजा ने जब रूम का लॉक चेक किया तो उसे पता चला कि रूम के लॉक में कुछ खराबी है, जिस कारण वो लॉक अच्छे से लगा नहीं। उसने रूम का लॉक सही करवाने के लिए आसपास किसी को देखा तो उसे एक वेटर नजर आया। आद्रिजा ने उस वेटर की तरफ देखते हुए कहा। आद्रिजा बोली, एक्सक्यूज़ मी, कमरे का लॉक सही नहीं है, प्लीज़ किसी से कहकर ये लॉक सही करवाइए। तो वहीं वेटर आद्रिजा की तरफ देखकर बोला, मैम, मैं किसी से कहकर लॉक सही करवाता हूँ, प्लीज़ तब तक आप अवेयर रहिएगा ताकि कमरे में कोई आ ना सके। तो वहीं आद्रिजा बोली, ठीक है। इतना कहकर आद्रिजा ने दरवाज़ा बंद किया और खुद से वह खुद की तरफ देख कर बोली। आद्रिजा बोली, अब मुझे पल पल टेंशन रहेगी कि कहीं कमरे में कोई घुस ना जाए। भाई से बात करूं? अगर ये लॉक सही नहीं करवाएंगे तो क्या करूंगी मैं? तभी आद्रिजा इतना सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खटखटाया तो आद्रिजा ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने व्योम खड़ा था। अपने सामने व्योम को खड़ा देखकर आद्रिजा बोली, भाई आप यहाँ? तो वह लड़का बोला, हाँ आद्रिजा, क्यों, तुमने किसी और को एक्सपेक्ट किया था क्या? तभी आद्रिजा बोली, नहीं भाई, दरअसल ये लॉक सही नहीं है, मैंने लॉक ठीक करने के लिए किसी को कहा तो मुझे लगा शायद वो है। तभी व्योम बोला, क्या लॉक सही नहीं है? तो तू एक काम कर, रूम चेंज कर ले, मैं इस रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ और तू मेरे रूम में शिफ्ट हो जा। रूम का लॉक सही हो जाएगा तो फिर चाहे तू दोबारा से इस रूम में शिफ्ट हो सकती है। तभी आद्रिजा बोली, नहीं भाई, मैं दोबारा शिफ्ट नहीं करूंगी, मैं रूम चेंज कर देती हूँ। तभी व्योम बोला,
अच्छा ठीक है, मैं सामान शिफ्ट करवा देता हूँ। और तूने कुछ खाया? तभी आद्रिजा बोली, हाँ भाई, मैं बस जाने ही वाली थी खाने के लिए। आप बताओ, आपने खाया या नहीं? तभी व्योम बोला, नहीं, मैं बस तुझे ही देखने आया था कि तूने खाया है या नहीं। चल साथ में चलते हैं, तेरे नीचे काफ़ी फ्रेंड्स आए हुए हैं। तभी आद्रिजा बोली, बस मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहती थी, उसके बाद सबसे मिलना चाहती थी। एक बार सारा सामान शिफ्ट हो जाए मैं चल दूंगी। तभी व्योम बोला, अच्छा ठीक है, सामान शिफ्ट हो जाएगा, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर व्योम आद्रिजा को अपने साथ नीचे उस एरिया की तरफ लेकर गया जहाँ खाने की सारी अरेंजमेंट्स हो रखी थी। आद्रिजा जब खाना खाने पहुंची तो उसने देखा उसके कॉलेज टाइम के सारे दोस्त वहां आए हुए हैं। आद्रिजा सबसे मिली, सबसे मिलकर बहुत खुश थी। तभी एक लड़की कावेरी की तरफ देख कर बोली, वह लड़की बोली, कावेरी, तुमने हमें अभी तक अपने होने वाले दूल्हे से नहीं मिलवाया है, कब मिलवाओगी जीजू से? आद्रिजा, वैसे तुम तो मिली होगी ना जीजू से, आखिर कावेरी और तुम बेस्ट फ्रेंड जो हो। तभी कावेरी बोली, नहीं, इस बार सबके लिए सरप्राइज है। आद्रिजा भी नहीं जानती कि मेरा दूल्हा कौन है। तभी आद्रिजा बोली, हाँ फिर कितना पूछा मैंने इससे, पर इसने बताया ही नहीं। अब तो बता देना, अब तो सारे फ्रेंड्स तुझसे पूछ रहे हैं। तभी कावेरी बोली, रिलैक्स गाइस, मैं सबको बताऊंगी। अरे बताऊंगी क्या, शाम को मिलवाऊंगी। वैसे भी शाम को काफ़ी इंजॉइंग नाइट होने वाली है, सारी प्रिपरेशन कर रखी है मैंने। तभी आद्रिजा बोली, ये कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट नहीं हो रहा है? ऐसा लग रहा है तेरी शादी ना हो बल्कि कोई सस्पेंस पार्टी ऑर्गेनाइज की हो। तभी कावेरी बोली, तेरे लिए तो सस्पेंस ही है मेरी जान, जब तक तुझे लड़के का नाम ना पता चले तब तक तो तू यूं ही सस्पेंस में रहेगी। तभी आद्रिजा बोली, हाँ ले 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 ले, तू भी बदला ले ले, मेरा टाइम आने दे, मैं भी बदला अच्छे से लूंगी। तभी कावेरी बोली, अच्छा पर तू तो मुझसे बदला कभी ले ही नहीं सकती, आखिर तेरी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। तभी आद्रिजा बोली, बदला उनसे लिया जाता है जो धोखा देते हैं, और मुझे भरोसा है कि तू मुझे कभी धोखा नहीं देगी। कावेरी और बाकी सब ये सुनकर मुस्कुराने लगे। वहीं आद्रिजा के चेहरे की निश्चल मुस्कान हर किसी के मन को भा रही थी। वहीं व्योम की नज़रें रह रहकर आद्रिजा पर ही जा रही थी। वो बाकी लोगों से बातचीत तो कर रहा था लेकिन अपनी बहन का भी ध्यान बखूबी रख रहा था। खैर, सभी लोगों ने दिन का खाना खा लिया था, शाम होने को थी और पार्टी की तैयारी खत्म हो चुकी थी। कुछ घंटे में पार्टी शुरू होने वाली थी। सभी लोग तैयारी में व्यस्त थे। बैचलर पार्टी थी तो किसी भी बड़े का कोई इन्वॉल्वमेंट इस पार्टी में नहीं था। हर कोई फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा था। तो वहीं आद्रिजा ने आज बेहद खूबसूरत रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, ऑफ शोल्डर शिमर ड्रेस। उसे देखकर हर किसी की निगाहें उसके ऊपर जा टिकी। तो वहीं कावेरी ने जब अपने सामने आद्रिजा को इतना खूबसूरत तैयार देखा तो उसके चेहरे पर तो जलन साफ नजर आने लगी। ब्राइड वो थी लेकिन खूबसूरती के मामले में आद्रिजा ने सबको पीछे छोड़ रखा था। पर फिर भी कावेरी ने नकली मुस्कान के साथ खुद को खुश किया। वो आद्रिजा के पास आई और फिर मुस्कुराते हुए उससे बोली, कावेरी बोली, वाह आद्रिजा, तू कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नज़र ना लगे तुझे। तभी आद्रिजा बोली, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तू लग रही है। वैसे भी आज तेरा दिन है, मेरा नहीं, तो मेरी खूबसूरती पर ध्यान देने के बजाय अपने आप को पैम्पर करके रख। ब्राइड तू है बहन, मैं नहीं। इतना कहकर आद्रिजा ने कावेरी के गालों को खींचा और फिर उसे गले लगा लिया। तो वहीं आद्रिजा को गले लगाकर कावेरी मन ही मन में खुद से बोली, कावेरी बोली, दिन तो मेरा है लेकिन आज की रात तुम्हारे लिए सबसे गंदी रात साबित होगी, क्योंकि आज तुम्हें वो सच पता चलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक तो दक्ष ने सारी प्रिपरेशंस कर ली होंगी, अब देखना बाकी है कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है जब दक्ष मुझे सबके सामने प्रपोज करेगा और तुम्हारी आंखों में वो जो दिल टूटने वाली चुभन होती है ना, वो दर्द मेरे दिल को सुकून देकर जाएगा। ये पार्टी मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज की है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले मुझे वो सुकून मिले जिसकी मैंने इतने सालों से तलाश की है, जिसके लिए मैं इतना बेचैन रही हूँ। कावेरी को कहीं खोया देखकर आद्रिजा कावेरी की तरफ देखकर बोली, आद्रिजा बोली, अरे कहाँ खो गई? तभी कावेरी बोली, कहीं नहीं, बस सोच रही हूँ कि थोड़ी देर में मेरा सारा सस्पेंस बाहर आने वाला है। तभी आद्रिजा बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम ऑन एवरीवन, लेट्स डू पार्टी एंड क्रिएट सम मेमोरीज विद कावेरी। तो वहीं सभी दोस्तों ने जब ये सुना और ज़ोर ज़ोर से हुटिंग करी। सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। जहाँ सब लोग ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि कावेरी की शादी किससे हो रही है, तो वहीं कावेरी इस बात से एक्साइटेड है कि उसका प्लान थोड़ी देर में काम करने वाला है। थोड़ी देर में आद्रिजा के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खैर, अपनी दोस्त के इरादों से अनजान आद्रिजा इंतजार में बैठी है कि आखिर कावेरी किससे शादी कर रही है। व्योम पार्टी में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उसने 2 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें उसका लुक बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। मैच्योरिटी के साथ साथ उसके चेहरे पर एक सर्टन स्माइल उसके लुक में 4 चांद लगा रही थी। लड़कियां तो बस उसके
करीब आने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो वहीं आद्रिजा की कई सहेलियों को व्योम इतना पसंद आया कि वह आद्रिजा से व्योम के साथ बात चलाने की बात करने लगी। लेकिन आद्रिजा तो आद्रिजा है, उसने सभी से कह दिया कि सबको खुली छूट है। अगर व्योम भाई को कोई पसंद आनी होगी तो वह अपने आप पसंद आ जाएगी, उसके लिए किसी को कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वहीं लड़कियां व्योम को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। खैर धीरे धीरे पार्टी का समा बढ़ने लगा, डांस, ड्रिंक एंड सभी तरह के फन गेम्स। इसी बीच वो समय आया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। होस्ट ने सबको अटेंशन करते हुए कहा। होस्ट बोला, एवरीवन गुड इवनिंग। आज की शाम होने वाले नए जोड़े के नाम है। आज की शाम बेहद खास है। समुंदर के किनारे इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है, और जिसके लिए ऑर्गेनाइज हुई है वो बेहद खास है किसी के लिए। तो बिना किसी देरी के अपने उस खास शख्स को बुलाया जाए जिसके लिए ये पार्टी की रात स्पेशली ऑर्गेनाइज की गई है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इतना कहकर होस्ट ने माइक साइड में रख दिया। तभी सारी लाइट्स डिम हुई और एक स्पॉटलाइट कावेरी के ऊपर पड़ी। कोई इंसान हाथों में माइक लिए कुछ शब्द कहते हुए कावेरी के पास आ रहा था। अंधेरे में उस इंसान पर स्पॉटलाइट नहीं पड़ रही थी। वहीं अपने सामने उस इंसान को देखकर कावेरी के चेहरे की रौनक आ चुकी थी। कावेरी मुस्कुराने लगी। तभी आदिजा को आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सभी ने ज़ोर ज़ोर से हुटिंग करनी शुरू कर दी और वह आवाज़ और तेज हो गई। वह इंसान कावेरी के लिए अपने प्यार को प्रदर्शित कर रहा था। वह इंसान कावेरी की तरफ देखकर बोला, जब से तुम्हें देखा है तब से लेकर आज तक तुम्हें अपना बनाने की ख्वाहिश दिल में थी। जब एक रिश्ता जुड़ता है तो रिश्ते में प्यार उसी समय नहीं बल्कि धीरे धीरे पनपता है। और मैं जब से तुम्हारे साथ दोस्ती के रिश्ते में हूँ तब से लेकर आज तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार एहसास हमेशा बढ़ता गया है कावेरी। और आज देखो मेरा प्यार मुकम्मल होने की स्थिति में आ गया है। आज मैं खुशी से पूरी दुनिया को बता सकता हूँ कि हाँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना प्यार शायद किसी ने किसी से ना किया हो। इतना कहकर दो स्पॉटलाइट कावेरी और उस लड़के पर पड़ गई। जैसे ही सबने उस लड़के का चेहरा देखा तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी। कोई असमंजस की स्थिति में था तो कोई जोर जोर से हुटिंग कर रहा था। पर आद्रिजा ने जब अपने सामने खड़े उस इंसान को देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से उसके सामने ही सब कुछ एक फिल्म की तरह चलने लगा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही दक्ष ने सबके सामने कावेरी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर एक स्टेज जैसी जगह पर लेकर गया। वहां पर उसने कावेरी को खड़ा किया और फिर खुद घुटनों के बल बैठता हुआ अपनी दोनों बाहों को यूं हवा में फैलाकर कावेरी की तरफ देखते हुए बोला। दक्ष बोला, मिस कावेरी रंधावा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी आने वाली पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका हूँ और तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम इस फैसले में मेरा साथ दोगी? क्या तुम लाइफ टाइम मेरा साथ निभाने का वादा करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वहीं जैसे ही कावेरी ने दक्ष का ये प्रपोजल सुना तो उसके चेहरे पर तो एक मुस्कान थी। उसने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। कावेरी बोली, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी और आई प्रॉमिस मैं लाइफ टाइम तुम्हारा साथ निभाऊंगी। तो वहीं दक्ष ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोला। दक्ष बोला, सो मिस कावेरी रंधावा, मैं दक्ष पोद्दार आज पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का ऐलान करता हूँ। विल यू मैरी मी? कावेरी ने हाँ में सर हिलाया। जैसे ही कावेरी ने हाँ में सर हिलाया तो दक्ष खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी जेब से अंगूठी का बॉक्स निकाल कर उसमें से अंगूठी निकालते हुए कावेरी को पहनाने लगा। हर कोई ज़ोर ज़ोर से हुटिंग कर रहा था। ये मोमेंट सबके लिए स्पेशल था और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग भी था, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था कि कावेरी और दक्ष दोनों आपस में शादी करेंगे। आद्रिजा के लिए तो ये एक सबसे बड़ा सदमा था। वहीं कावेरी रह रह कर आद्रिजा के चेहरे को भी देख रही थी। उसके चेहरे के बदलते भाव कावेरी के दिल को सुकून दे रहे थे। कावेरी ने सबके सामने दक्ष के करीब आकर दक्ष का हाथ कस कर पकड़ा, मानो वह आद्रिजा को जलाने का कोई मौका ना छोड़ रही हो। वहीं आद्रिजा अपने सामने ये सब कुछ देखकर हैरान खड़ी थी, पर उसने अपने अंतर्मन में चल रहे टूटे दिल का हाल अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया। वो कब तक वह अपनी इन भावनाओं पर काबू कर पाएगी ये नहीं कहा जा सकता था। दक्ष का आद्रिजा के सामने कावेरी को यूं प्रपोज करना आद्रिजा के लिए एक शौक तो था ही, पर वहाँ उसके बाकी दोस्तों के लिए भी एक शौक था, क्योंकि वो सब हैरान थे। हालांकि कावेरी, आद्रिजा और दक्ष बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, लेकिन कावेरी और दक्ष का ये सीन होगा ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। सबको यही लगता था कि आद्रिजा और दक्ष
एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। खैर, सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, लेकिन आद्रिजा वो तो अभी भी एक बुद्ध बनकर खड़ी उन्हीं लोगों को देख रही थी। आद्रिजा ने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। थोड़ी देर में कावेरी आद्रिजा के पास आ गई। कावेरी आद्रिजा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली। कावेरी बोली, ये था मेरा सरप्राइज आद्रिजा। तू जानना चाहती थी ना कि मैं किससे शादी कर रही हूँ? तो दक्ष है मेरा होने वाला पति। क्या हुआ आद्रिजा, तू इतनी शॉक्ड है? तू खुश नहीं है क्या हम दोनों के लिए? तभी आद्रिजा अपने होश में आते हुए बोली। आद्रिजा बोली, खुश? अरे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ना तुम दोनों से बहुत नाराज़ हूँ। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो यार? तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम दोनों ने ये बात मुझसे छुपाई। दिस इज़ नॉट फेयर। मैं तुम दोनों में से ना किसी से बात नहीं करूँगी। तभी दक्ष बोला, क्या आद्रिजा, इतनी खुशी की शाम है आज की रात और तू हमसे गुस्सा हो रही है? वैसे तो मुझे भी नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ, पर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे मन में कावेरी के लिए फीलिंग्स हैं, तो मैंने सोचा कि टाइम रहते कावेरी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया जाए। क्या पता फिर मौका मिले या ना मिले। तभी आद्रिजा बोली, कम से कम तुम दोनों ने मुझे तो बताना चाहिए था। तभी कावेरी बोली, क्यों आद्रिजा, क्या तू खुश नहीं है हम दोनों के रिश्ते से? तभी आद्रिजा बोली, अरे पागल, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड आपस में शादी कर रहे हैं। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तभी कावेरी बोली, सचमुच तू बहुत खुश है मेरे लिए? आद्रिजा बोली, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तेरे लिए खुश नहीं होंगी तो किसके लिए होंगी? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और दक्ष, अब तो मैं ना तुझसे तगड़ा नेक वसूलूंगी, जूते छुपाई में भी, और शादी हो जाने के बाद ना जब कावेरी तेरे घर जाएगी वहाँ भी। तभी दक्ष हंसते हुए बोला, हाँ हाँ वसूल लेना, आखिर हक बनता है तेरा वसूलने का। तभी आद्रिजा काफ़ी चिल मूड में आ चुकी थी, जिसे कावेरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, पर उसे अंदाज़ा था कि आद्रिजा का दिल तो बुरी तरीके से टूटा है। फिलहाल वो जो चाहती थी वो तो हो गया, इसलिए अब कावेरी बाकी मेहमानों से मिलने लगी। कावेरी दक्ष दोनों ही बाकी दोस्तों से मिले। उन्होंने आद्रिजा को अकेला छोड़ दिया था। वो दोनों ही जानते थे कि ये मूवमेंट आद्रिजा को जलाने के लिए काफ़ी होगा। कावेरी का बार बार दक्ष के करीब जाना आद्रिजा के दिल को और ज़्यादा जला रहा था। आद्रिजा का दिल पूरी तरीके से टूटा था। जिस इंसान से उसने शिद्दत से मोहब्बत की, वो इंसान उससे प्यार ही नहीं करता था। ये बात उसके दिल को बुरी तरीके से तोड़ रही थी। आद्रिजा ने खुद को संभाला और वो सीधे बार काउंटर की तरफ गई। वहाँ उसने अपने लिए जूस लिया और फिर कावेरी और दक्ष के लिए खुश थी, लेकिन उसके दिल की फीलिंग्स, दक्ष को ना बता पाने का गिल्ट उसके अंदर था। पर फिर उसे ध्यान आया कि अच्छा हुआ जो उसने अपनी फीलिंग्स को किसी की भी सामने एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि अगर वह ऐसा कर देती तो शायद ये मोमेंट झेल पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। आद्रिजा ने अपने निकलने वाले आंसुओं को और अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और पीछे मुड़कर देखा तो सामने वो इंसान खड़ा था जिससे उसकी मुलाकात दिन में हुई थी। उस इंसान को देखकर तो आद्रिजा एक पल के लिए हैरान भी थी और परेशान भी। आद्रिजा कुछ बोलती उससे पहले ही वह इंसान आद्रिजा की तरफ देख कर बोला। वह आदमी बोला, क्या बात है, आंखों में दर्द लिए खड़ी हैं आप यहाँ, वो भी अकेले अकेले? सबके साथ होते हुए भी भीड़ में अकेले खड़े रहना पसंद है क्या? तभी आद्रिजा बोली, पसंद नहीं, बस शौक है मेरा। तो वहीं दूसरी ओर से वह इंसान बोला, क्यों, लोगों से ठुकराए जाने का डर लगता है क्या आपको? तभी आद्रिजा उस इंसान की तरफ देख कर बोली, अगर आप मुझे अभी ठुकरा दें तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। तो वह इंसान हंसते हुए बोला, बड़ी जल्दी पीछा छुड़वाना चाहती हैं आप मुझसे? अरे दिन में तो आपसे अच्छे से बात भी नहीं हो पाई थी। तभी आद्रिजा बोली, हाँ, अगर कोई इंसान बिना किसी परमिशन के रूम में यूँ घुस आए तो क्या आपके वहाँ उस इंसान से नॉर्मल बातें करने की उम्मीद होती है क्या? वो इंसान ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, बातों को सटीक तरीके से जवाब देना बखूबी जानती हैं मिस ब्लू आइज़। तभी आद्रिजा बोली, और क्या आप रैंडमली किसी भी लड़की से इसी तरीके से बात करते हैं? तभी वो लड़का बोला, नहीं, ऐसा तो बहुत कम ही हुआ है। तभी आद्रिजा बोली, तो जान सकती हूँ मुझसे इस तरीके से बात करने के पीछे आपका क्या रीज़न है? तभी वो लड़का बोला, कोई ख़ास रीज़न तो नहीं, आप यहाँ अकेले दिखी तो मुझे लगा कि पार्टी थोड़ी बोरिंग सी हो रही है, तो मैंने सोचा आपको कंपनी दे दूँ। तभी आद्रिजा बोली, मुझे कंपनी देने के लिए मेरे फ्रेंड्स और मेरे भाई हैं, मुझे कंपनी देने की या मुझे अकेला समझने की गलती मत करिए। तभी वो लड़का बोला, अच्छा, पर मुझे लगा आप अकेली हैं।
तभी आदिजा बोली, जी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है कि मैं अकेली हूँ। एक्सक्यूज़ मी। इतना कहकर आद्रिजा वहाँ से जाने को हुई कि तभी वो लड़का बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस, जाते जाते एक बात तो सुनते जाइए। आद्रिजा और उस लड़के के बीच एक बार फिर बातचीत हुई, पर आद्रिजा वहाँ से जाने को हुई तो वो लड़का आद्रिजा को रोकते हुए एक बार फिर बोला, जाते जाते एक बात तो सुनते जाइए मिस ब्लू आइज़। अक्सर हम बहुत से रिश्तों में होते हुए भी अकेले होते हैं, और आप अकेली हैं। फिर चाहे आप दूसरों को दिलासा देने के लिए कितना ही कह लें कि आप अकेली नहीं हैं। बाय द वे, आपने अपना नाम नहीं बताया। तभी आदिजा बोली, मैं अनजान लोगों को अपना नाम नहीं बताती। वो लड़का बोला, पर हम अनजान कहाँ हैं, अभी तो हम दोनों ने इतनी सारी बातें की। तभी आदिजा बोली, मैंने नहीं की, आपने की। मेरे लिए आप अभी भी अनजान हैं। तभी वो लड़का बोला, तो आप चाहो तो हम एक दूसरे को जान सकते हैं। तभी आदिजा बोली, नॉट इंटरेस्टेड, एक्सक्यूज़ मी। इतना कहकर आदिजा वहाँ से उस लड़के को इग्नोर करके चुपचाप चली गई। आदिजा को यूँ जाते देख वो लड़का बोला, ये मुझे इस लड़की को देखकर हो क्या जाता है आखिर। जब से इसे देखा है ना जाने क्यों इसके पीछे खींचा चला जा रहा हूँ मैं। ओह गॉड, कोई मुझसे कहेगा कि मैं द फेमस बिजनेसमैन रुद्राक्ष खुराना हूँ। यहाँ पर तो मेरी हरकतें किसी छपरी लड़की की तरह हो रही हैं जो एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। पर जो भी कहो, लड़की है तो बड़ी क्यूट, पर ऐसा लगता है कि बहुत सारा दर्द अपने अंदर समेटे है। पर इतनी सुंदर लड़की को कौन सा गम हो सकता है? हाँ, गम तो हो सकता है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में गम किस रूप में आ जाए कुछ कहा थोड़ी ना जा सकता है। खैर, इन्होंने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया तो क्या हुआ, नाम तो मैं पता कर ही लूँगा। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से जा चुका था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष खुराना था, जो कि शादी में एक इनवाइटेड बिजनेसमैन था। हालांकि वो शादी में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए आया था, वहाँ काफ़ी सारे बिजनेसमैन आने वाले थे, इसलिए उसने भी यही सोचा कि यहाँ आकर शायद नए कनेक्शंस बनने को मिले। पर इस बात से अनजान था कि कनेक्शन तो बना है, पर शायद ये कनेक्शन कुछ अलग ही दिशा में जाने वाला है। तो वहीं आद्रिजा रुद्राक्ष के इस बिहेवियर से हैरान थी। आद्रिजा, उसे इन सब की आदत थी। आद्रिजा बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की थी, इसलिए लड़कों का उसके यूँ आगे पीछे घूमना, फ्लर्ट करना लगा रहता था। आद्रिजा इन सब में ध्यान नहीं देती थी, लेकिन इस समय वो अंदर से काफ़ी टूटी थी। उसे अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ था। वहीं कावेरी जो चाहती थी वो तो हो चुका था। अब बस उसे किसी भी तरीके से आद्रिजा के मुंह से ये कहलवाना था कि उसके मन में दक्ष के लिए फीलिंग है, ताकि वह किसी भी तरीके से अपना वो काम निकलवा सके जो कि वह हमेशा से चाहती थी, आद्रिजा की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाना। बैचलर पार्टी यूं ही चल रही थी। पार्टी एंजॉय कर रहा था। अपने भाई को देखकर आद्रिजा खुश थी, व्योम के लिए बेहद खुश। हमेशा काम में रहने वाला व्योम गोवा जाकर काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था। बिजनेस फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, गप्पे मारना, ये सब कुछ चल रहा था। व्योम को यूं खुश देखकर आद्रिजा ने अपने भाई की काफ़ी पिक्चर्स ली। आद्रिजा पिक्चर्स ले ही रही थी कि तभी पीछे से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एक बार फिर रुद्राक्ष खुराना ही था। रुद्राक्ष खुराना आद्रिजा की तरफ देखते हुए बोला, रुद्राक्ष बोला, किसी की पिक्चर्स बिना उसकी परमिशन के लेना क्राइम है मिस ब्लू आइज़। तभी आद्रिजा बोली, तो आप उनके रिश्तेदार लगते हैं जिनकी पिक्चर्स मैं ले रही हूँ। तभी रुद्राक्ष बोला, रिश्तेदार नहीं लगता तो क्या हुआ, मैं बन जाता हूँ उनका रिश्तेदार। आप बताइए, अब आप अपने फ़ोन से उनकी पिक्चर्स डिलीट करेंगी या फिर आप पर केस किया जाए। तभी आद्रिजा बोली, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। बाय द वे, आप केस किस बात पर करेंगे? मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया इस बात पर, या फिर मैंने आपकी पिक्चर्स नहीं ली बल्कि किसी और की पिक्चर्स ली इस बात पर? तभी रुद्राक्ष बोला, वैसे केस करने का इरादा तो नाम ना बताने के लिए है, पर वैलिड रीज़न तो देना पड़ेगा ना। तो आप बिना किसी परमिशन के उसकी पिक्चर्स ले रही हैं, इस बात पर केस कर देता हूँ आप पर। तभी आद्रिजा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मिलते हैं कोर्ट में। तभी रुद्राक्ष बोला, अब इतनी छोटी सी बात के लिए क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगी आप? मामला यहीं सेटल कर लेते हैं ना। आप मुझे सीधे सीधे अपना नाम बता दीजिए, मैं आप पर केस नहीं करूँगा। तभी आद्रिजा रुद्राक्ष से बात कर रही थी। तभी व्योम ने देखा कि आद्रिजा किसी अनजान लड़के से बात कर रही है। व्योम वहाँ से एक्सक्यूज़ मी कहकर आद्रिजा के करीब आया तो उसने देखा आद्रिजा के सामने कोई लड़का उससे बात कर रहा है। व्योम के सामने रुद्राक्ष की पीठ थी, इसलिए व्योम ने रुद्राक्ष का चेहरा नहीं देखा। व्योम आद्रिजा के करीब आया तो उसने देखा उसके सामने एक इंसान आद्रिजा से बातें कर रहा है। व्योम एक कड़कती आवाज़ में बोला, व्योम बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी व्योम की आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष पीछे पलटा। रुद्राक्ष बोला, हेलो मिस्टर राठौर। तभी व्योम बोला, हेलो मिस्टर खुराना, क्या बातचीत हो रही है यहाँ पर?
तभी रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं मिस्टर राठौर, मैं मिस ब्लू आइज़ को ये बता रहा था कि किसी की पिक्चर्स उसकी परमिशन के बिना लेना क्राइम है। तभी व्योम मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो ये किसकी पिक्चर्स ले रही थी मिस्टर खुराना? तभी रुद्राक्ष बोला, अरे और किसकी, एक हैंडसम आप ही तो है यहाँ पर जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। तभी व्योम ये सुनकर हंसते हुए बोला, बस बस मिस्टर खुराना, आपसे बस तारीफ़ें करवा लो, बातें बनाने में आपका कोई जवाब नहीं। तभी रुद्राक्ष बोला, नहीं नहीं, बातें नहीं बना रहा हूँ मिस्टर राठौर, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए मुझे तो लग रहा है कि मैं खाली इतना तैयार होकर आ गया हूँ। अब कोई अच्छी लड़की तो मुझे देख ही नहीं रही, हर किसी की निगाहें आप पर ही टिकी हुई हैं। तभी व्योम बोला, ये तो आपका बड़प्पन है मिस्टर खुराना, पर आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। तभी रुद्राक्ष बोला, सचमुच? अरे यही तो सुनना चाहता था मैं, तारीफ के दो बोल। थैंक यू सो मच मिस्टर राठौर। तभी व्योम बोला, अच्छा तो आपको अपनी तारीफ सुननी थी, आप मुझसे ऐसे ही बोल देते, मैं तो आपकी तारीफ के लिए लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लेकर आता। तभी रुद्राक्ष बोला, नहीं नहीं, लंबा चौड़ा आर्टिकल नहीं, मेरे लिए सच्ची तारीफ के दो बोल ही काफ़ी हैं मिस्टर राठौर। तभी व्योम बोला, ठीक है, अब तो मैंने आपकी तारीफ कर दी है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? तभी रुद्राक्ष बोला, बहुत अच्छा, पर तारीफ अगर खूबसूरत लड़कियां करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तभी व्योम बोला, तो ठीक है, हम किसी खूबसूरत लड़की से आपकी तारीफ करवा देते हैं। तभी रुद्राक्ष बोला, जिससे तारीफ मैं सुनना चाहता हूँ उसने तो मुझे अभी तक अपना नाम तक नहीं बताया मिस्टर राठौर, तारीफ तो वो क्या ही करेंगी। तभी व्योम बोला, अरे कौन है वो लड़की, हमें भी बताइए, हम बात करते हैं। बात क्या करते हैं, हम सीधे रिश्ता लेकर जाएंगे उसके घर। रुद्राक्ष के यूं बेबाक अंदाज से व्योम भी हैरान था और खुश भी। यूं तो व्योम और रुद्राक्ष की मुलाकात बिजनेस मीटिंग्स और बाकी बिजनेस इवेंट्स में होती रहती थी, लेकिन रुद्राक्ष का यूं मजाकिया अंदाज व्योम को आज पहली बार देखने को मिल रहा था। वहीं अपने भाई को रुद्राक्ष के साथ इतना हंसकर बात करता देख आद्रिजा को गुस्सा आ रहा था। वह पहले ही रुद्राक्ष के इस चिपकू बिहेवियर से गुस्से में थी और अब रुद्राक्ष उसके भाई के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव कर रहा था, ये बात आद्रिजा के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तभी आद्रिजा वहां से एक्सक्यूज मी कहकर जाने को हुई तो रुद्राक्ष उसे रोकते हुए बोला, रुद्राक्ष बोला, अरे मिस ब्लू आइज आप कहाँ चली, आप पर तो केस होना है। तभी व्योम बोला, अच्छा तो इन पर होना है केस, वैसे किसकी पिक्चर्स लेना चाह रही थी ये मिस ब्यूटीफुल लेडी जो आप इन पर केस करना चाहते हैं मिस्टर खुराना? रुद्राक्ष इतना सुनकर व्योम के थोड़ा करीब आया और उसने व्योम को झट से गले लगा लिया। व्योम कुछ समझ पाता उससे पहले ही रुद्राक्ष ने धीरे से व्योम के कान में कहा। रुद्राक्ष बोला, बस जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा कर देना प्लीज़, बाकी बातें बाद में बताऊंगा, बस जो जो मैं कह रहा हूँ उस पर हामी भर देना। व्योम ये सुन कुछ नहीं बोला और रुद्राक्ष ने व्योम को खुद से थोड़ा दूर करते हुए आद्रिजा की ओर देख कर कहा। रुद्राक्ष बोला, अरे ये आपकी पिक्चर्स ले रही थी तो मैंने कह दिया कि आप ऐसे किसी की पिक्चर्स नहीं ले सकती। तभी आद्रिजा इरिटेट होते हुए बोली, मेरा फ़ोन, मेरा कैमरा, मेरी मर्जी, मुझे जिसकी पिक्चर्स लेनी होंगी मैं ले सकती हूँ, इसके लिए मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर। तभी रुद्राक्ष बोला, मिस्टर रुद्राक्ष खुराना मेरा नाम है, भूलना मत। तभी आद्रिजा बोली, मुझे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी रुद्राक्ष बोला, ठीक है आप याद मत रखिए, वैसे भी जब मैं आप पर केस करूंगा तो आपको मेरा नाम ना याद हो जाएगा, क्योंकि तारीख पर तारीख मिलेंगी और फिर हमारी मुलाकात हो ही जाएंगी, क्यों मिस ब्लू आइज? तभी आद्रिजा ने रुद्राक्ष की ओर देख कर कहा, आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, मैंने इनकी पिक्चर्स ली हैं आपकी नहीं, इसलिए इस बात की जलन हो रही है क्या आपको? तभी रुद्राक्ष बोला, जलन नहीं हो रही है, बस मैं तो अपने एक बहुत अच्छे बिजनेस फ्रेंड के लिए कंसर्न दिखा रहा हूँ। आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े बिजनेसमैन की पिक्चर्स का मिसयूज़ बहुत होता है, मिस्टर राठौर ध्यान से बचकर रहिएगा। इतना सुनते ही आद्रिजा का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। आद्रिजा ने गुस्से से रुद्राक्ष की ओर देखा और फिर व्योम की तरफ देख कर बोली। आद्रिजा बोली, भाई आप अपने इस प्यारे केयरिंग बिजनेस फ्रेंड को बता दीजिए कि मेरे भाई की पिक्चर्स मुझे किस तरीके से लेनी चाहिए और किस तरीके से नहीं लेनी चाहिए, सिखाने की कोशिश ना करें, और अगर दोबारा इन्होंने ये हरकत करी तो मिस्टर खुराना आप मुझ पर केस करें या ना करें, पर मैं आप पर केस ज़रूर करूँगी। इतना कहकर आद्रिजा वहाँ से गुस्से में चली गई। तो वहीं आद्रिजा की बात सुनकर व्योम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्राक्ष कुछ समझ पाता उससे पहले ही आद्रिजा उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। तभी रुद्राक्ष व्योम की तरफ देख कर बोला। रुद्राक्ष बोला, बड़ी अजीब लड़की है, नाम तो अभी भी नहीं बताया इसने, अब मैं नाम कैसे जानूंगा इनका, पर जो भी है मिस्टर राठौर हैं बड़ी क्यूट ये मोहतरमा। तभी व्योम बोला, नाम नहीं बताया पर कुछ और बताकर ज़रूर गई हैं, वो बस तुमने ध्यान नहीं दिया सही से मिस्टर खुराना।
तभी रुद्राक्ष बोला, क्या बता कर गई हैं जो मैंने सही से नहीं सुना? मैं तो उनकी क्यूट सी आंखों में ही खो गया था मिस्टर राठौर। तभी व्योम रुद्राक्ष की तरफ देख कर बोला, हाँ हाँ मिस्टर खुराना, क्यूट तो बहुत है ये, पर बहुत ज़िद्दी भी हैं, थोड़ी सी लड़ाकू भी हैं और थोड़ी बहुत गुस्सैल भी हैं। तभी रुद्राक्ष खुराना बोला, अरे कोई बात नहीं, हम तो इनको सर आँखों पर बिठाने को तैयार हैं। बस एक बार ये अपना नाम बता देती तो मज़ा ही आ जाता। तभी व्योम बोला, तो आपको बस नाम जानना है? मैं सोच रहा था कि पूरी फैमिली डिटेल्स दे देता हूँ आपको। जैसे ही रुद्राक्ष ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रुद्राक्ष बोला, सचमुच मिस्टर राठौर, आप जानते हैं इन्हें? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? आराम से बैठकर बात करते हैं अब तो। इतना कहकर रुद्राक्ष बड़ी सी मुस्कान के साथ लिए और बड़े प्यार से व्योम को अपने साथ ले जाने लगा। तो वहीं व्योम रुद्राक्ष की हरकत से हैरान था। कहाँ उसने रुद्राक्ष के बारे में यही सुना था कि रुद्राक्ष अपने में ही रहने वाला, थोड़ा सा खड़ूस, कोल्ड हार्ट, थोड़ा सा कड़क स्वभाव का है। लेकिन उसने जितना कुछ रुद्राक्ष के बारे में सुना था, यहाँ तो सब कुछ उल्टा निकला। वह रुद्राक्ष के साथ बैठा। रुद्राक्ष ने वेटर से ड्रिंक मंगाई और फिर व्योम को देते हुए कहा। रुद्राक्ष बोला, ये लीजिए मिस्टर राठौर, अब आप बताइए क्या जानते हैं आप इन मोहतरमा के बारे में? तभी व्योम मुस्कुराते हुए बोला, बस यही कि ये काफ़ी ज़िद्दी, अकड़ू और लड़ाकू स्वभाव की हैं ये मोहतरमा। तभी रुद्राक्ष बोला, अरे कोई बात नहीं, हमें उनके हर स्वभाव से प्यार है, आप बस उनका नाम बताइए। तभी व्योम बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर खुराना नाम जानने की? तभी रुद्राक्ष बोला, जल्दी तो है, मेरी दादी कहती है कि अब तो शादी कर ले, कोई लड़की पसंद हो तो बता दे। जब से इन्हें देखा है तब से तो निगाहें किसी और पर टिकी नहीं रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना दादी को सरप्राइज़ दिया जाए और उन्हें अपनी पसंद बता दी जाए। पर पसंद बताने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये मोहतरमा सिंगल हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल है। तभी व्योम बोला, वैसे तो अभी तक ये सिंगल ही हैं। तभी रुद्राक्ष बोला, ये तो और अच्छी बात है। एक मिनट मिस्टर राठौर, आप इनके बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? खैर वो सब छोड़िए, आपने नाम नहीं बताया, आप पहले नाम बताइए मुझे। तभी व्योम बोला, नाम क्या, मैं आपको पूरा बायोडाटा देता हूँ मिस्टर खुराना। तभी रुद्राक्ष बोला, हाँ हाँ बताइए मिस्टर राठौर, मिस ब्लू आइज़ का नाम क्या है? तभी व्योम मुस्कुराते हुए बोला, मिस ब्लू आइज़ का नाम है आद्रिजा सिंह राठौर। ये राजस्थान के राठौर परिवार की राजकुमारी हैं। अभी हाल ही में अपनी पढ़ाई करके इंडिया वापस आई हैं। ज़्यादा कोई इनके बारे में जानता नहीं, लेकिन इनकी डिटेल्स काफ़ी प्राइवेट रखी गई हैं। बाकी आपको नाम जानना था वो मैंने बता दिया, और अगर आपको ज़्यादा ही डिटेल्स चाहिए तो आपको घर आना पड़ेगा। घर पर आकर माँ पापा से बात करनी होगी, कुछ इंटरव्यूज़ देने होंगे, उसके बाद आपको मेरी बहन से बात करने का मौका मिलेगा मिस्टर खुराना। वहीं जैसे ही रुद्राक्ष ने यह सुना तो उसके तोते उड़ गए। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अचानक से थोड़ी सी हैरानी और डर में बदल गई। उसके बदलते भाव को देखकर व्योम मुस्कुरा उठा और बोला, व्योम बोला, क्या बात है मिस्टर खुराना, अभी तक तो आप काफ़ी चहक रहे थे, अचानक से आपके चेहरे के ये भाव क्यों बदल गए? तभी रुद्राक्ष बोला, ये आद्रिजा सिंह राठौर है, आपकी बहन। सॉरी मिस्टर राठौर, मुझे सचमुच कोई आइडिया नहीं था। मुझे लगता है ना मुझे कोई बुला रहा है, मैं चलता हूँ। तभी व्योम हंसते हुए बोला, अरे कोई नहीं बुला रहा है आपको, डरिए मत, खा थोड़ी ना जाऊँगा मैं आपको। आपने तो बस मेरी बहन के बारे में पूछा। आपको पता होता कि आदिजा मेरी बहन है तो आप मुझसे थोड़ी ना यूँ बेबाक अंदाज में पूछते उसके बारे में। तो वहीं रुद्राक्ष थोड़ा हैरान था, पर अब वो नर्वस हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जिस लड़की के साथ फ्लर्ट करना चाह रहा था और जिसके सामने फ्लर्ट कर रहा था, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का भाई निकला। ये बात रुद्राक्ष के लिए थोड़ी अजीब तो थी, पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो जो होना था वो हो गया। तभी रुद्राक्ष बोला, इसलिए वो आपकी पिक्चर्स ले रही थी क्योंकि वो आपकी बहन है? तभी व्योम बोला, हाँ क्योंकि वो मेरी बहन है और उसे मेरी पिक्चर्स लेने का राइट है मिस्टर खुराना। बट डोंट वरी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। दरअसल किसी को पता नहीं है कि आद्रिजा कौन है और मेरा और उसका रिश्ता पब्लिकली नहीं किया गया है, जिस कारण किसी ने आद्रिजा को देखा नहीं है, इसलिए ऐसी कन्फ्यूजन होती रहती है। बाय द वे, आपसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वहीं व्योम ने अपने और आद्रिजा के रिश्ते के बारे में रुद्राक्ष को बताया तो रुद्राक्ष तो हैरानी से अब यही सोच रहा था कि वो व्योम के सामने खुद को डिफाइन कैसे करे। तभी वो बड़ी सी शर्मिंदगी के साथ व्योम की तरफ देख कर बोला,
रुद्राक्ष बोला, आई एम सो सॉरी मिस्टर राठौर, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिस ब्लू आइज आपकी बहन है। तभी व्योम रुद्राक्ष से बोला। व्योम बोला, कोई बात नहीं मिस्टर खुराना, जो होना था वो तो हो चुका, पर मुझे लगता है कि आपने ना मेरी बहन को बहुत इरिटेट कर दिया है और उसे आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी आपने उसे काफ़ी इरिटेट कर दिया है। तभी रुद्राक्ष बोला, क्या आप भी मिस्टर राठौर, मुझे पहले पता होता कि आप मिस ब्लू आइज के भाई हैं तो मैं डायरेक्ट आपसे ही बात ना कर लेता। तभी व्योम बोला, वाह क्या बात है मिस्टर खुराना, आप तो बड़े फास्ट निकले, सीधे रिश्ते की बात करने के लिए मेरे पास आने को तैयार हो गए। तभी रुद्राक्ष बोला, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए मिस्टर राठौर, पर मुझे लग रहा है कि मैंने सारा मैसअप कर दिया है। तभी व्योम बोला, कोई बात नहीं, होता है। बाय द वे देखते हैं कि मेरी बहन आपसे बातचीत करती है या नहीं। वैसे आदिजा को बताइएगा मत कि मैंने उसका नाम आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि वो आपको अपना नाम बताती है या फिर नहीं। रुद्राक्ष ने जैसे ही व्योम के ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर तो ये सुनकर एक मुस्कान आ गई। रुद्राक्ष व्योम की तरफ देख कर बोला। रुद्राक्ष बोला, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं आपकी बहन से बातचीत करूंगा तो? व्योम बोला, बिल्कुल नहीं मिस्टर खुराना, मेरी बहन से कौन बातचीत करेगा कौन नहीं करेगा ये चॉइस मेरी बहन की है, क्योंकि बातचीत उसे करनी है, मुझे नहीं। बस मैंने आपको सजेशन दिया है कि उसे ज़्यादा इरिटेट मत करिएगा, वो चिढ़ जाती है और फिर तो बिल्कुल भी बात नहीं करती है वो। तभी रुद्राक्ष बोला, डोंट वरी मिस्टर राठौर, अब तो जब तक मिस ब्लू आइज सामने से मुझे अपना नाम बताकर सामने से अपना नंबर नहीं दे देती तब तक ये रिश्ता होल्ड में रखा गया है। तो वहीं ये सुनकर व्योम बोला, बड़ा यकीन है आपको कि आप हमारे घर रिश्ता लेकर आएंगे? तभी रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, रुद्राक्ष खुराना जो ठान लेता है ना वो करके रहता है मिस्टर राठौर, देखना मैं अपनी दादी को लेकर जल्दी आऊँगा आपके घर में। तभी व्योम मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मिस्टर खुराना, देखते हैं, बाय द वे मेरे घर में आपका मोस्ट वेलकम है। इतना कहकर व्योम रुद्राक्ष के कंधे पर हाथों से थपथपाते हुए वहां से चुपचाप चला गया। ही व्योम को जाता देख रुद्राक्ष ने अपने सर पर टपली मारी और फिर वो खुद से बोला। रुद्राक्ष बोला, कर दी ना इतनी बड़ी गड़बड़, बड़े ही मजे से आदिजा की तारीफ कर रहा था, वो भी उसके भाई के सामने। ओह गॉड, पर जो भी है मिस्टर राठौर हैं बड़े कूल, पर उनसे ज़्यादा कूल ना उनकी ये बहन है। सो मिस आद्रिजा सिंह राठौर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम जल्द ही मिसेस आद्रिजा रुद्राक्ष खुराना बनोगी। इतना कहकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और उस ओर गया जहां आदिजा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। उसने आदिजा की छुप छुप कर कुछ चुनिंदा तस्वीरें ली और फिर मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन को अपनी जेब में रख दिया। अब बस उसे कैसे भी करके शादी से पहले आदिजा के दिल के जज्बातों को जानना था और उसके दिल में अपने लिए एहसासों को पैदा करना था, ताकि वो आदिजा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। वहीं आदिजा के सामने कावेरी बार बार दक्ष के हाथों में हाथ डाले उसे जलाने पर लगी हुई थी। कावेरी को अभी भी यही लग रहा था कि आदिजा को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है उसके और दक्ष के यूं करीब आने से, इसलिए वो कोई मौका नहीं छोड़ रही थी दक्ष के करीब जाने का। वहीं आदिजा जो कि दक्ष से बेइंतहा प्यार करती थी, उसके लिए ये काफ़ी आसान नहीं हो रहा था, पर क्या करें, वो अपनी दोस्त से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने जज्बातों को काफ़ी हद तक काबू करके रखा हुआ था। तभी कावेरी आदिजा की तरफ देख कर बोली। कावेरी बोली, आदिजा तुम मेरी और दक्ष की कुछ पिक्चर्स लो ना, उसके बाद फिर हम तीनों सेल्फी लेंगे। अरे अब तो दक्ष तेरा होने वाला जीजा है। तभी आदिजा कावेरी से बोली, हाँ हाँ, लेकिन तुझे नहीं लगता कि जीजा शब्द कुछ ज़्यादा ही ओल्ड हो जाएगा? मैं तो इसे दक्ष ही कहूँगी। तभी कावेरी बोली, तो तू एक काम करना, तू दक्ष की बहन बन जा। वैसे भी मुझे पसंद नहीं कि मैं अपने दक्ष को किसी और के साथ शेयर करूं, और साली तो आदि घरवाली होती है, क्या पता तू इसका फ़ायदा उठा ले। जैसे ही आदिजा ने ये सुना तो वो ज़ोरों से हंस पड़ी और हंसते हुए उससे बोली। आदिजा बोली, नहीं कावेरी, किसी और की चीज़ों पर नज़र डालना मेरी फितरत नहीं है, जो किसी और का है वो उसी का रहे। मैं उस पर नीयत ख़राब नहीं करती हूँ, उस पर ना ही डोरे डालती हूँ। आदिजा ने ये बात बड़ी ही एटीट्यूड से कही थी। इस बात की उम्मीद कावेरी को तो बिल्कुल भी नहीं थी कि आदिजा सबके सामने उससे इतनी बड़ी बात बोल जाएगी। दक्ष ने जब आदिजा का ये एटीट्यूड देखा तो वह हैरान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। दक्ष अपने मन ही मन में बोला, तुम्हारी इसी एटीट्यूड पर तो मैं हमेशा से फिदा रहा हूँ आदिजा।
अगर कावेरी के पापा मुझे फंडिंग सपोर्ट नहीं करते और मेरे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाते ना, तो मैं कावेरी से शादी करना तो दूर की बात, उसकी ओर देखता भी नहीं। पर क्या करें, तुम्हारा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता ना, इसलिए मुझे कावेरी का साथ देना पड़ रहा है। पर तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और एक बार मेरी शादी कावेरी से हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बातों में इस तरीके से फंसाऊंगा कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा पाओगी। तो वहीं कावेरी, जो कि दक्ष को आद्रिजा की ओर खोया देखकर गुस्से से उबल रही थी, उसने दक्ष के हाथों को जोर से पकड़ा और फिर दक्ष की ओर देखकर कावेरी बोली, दक्ष, कहाँ खो गए तुम? तो वहीं दक्ष कावेरी की बात सुनकर बोला, अरे कहीं नहीं, बस तुम दोनों की फालतू सी बातों को सुन रहा था। चलो एंजॉय करते हैं, पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, कल से शादी की रस्में भी शुरू हैं। तुम्हें सोना नहीं है क्या कावेरी? तभी आद्रिजा बोली, सोना है ना, चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम्हें एंजॉय करना है तो तुम करो, गुड नाइट एवरीवन। इतना कहकर आद्रिजा वहां से सबको गुड नाइट कहकर चली गई। वहीं कावेरी आद्रिजा के जाते ही दक्ष की ओर देख कर बोली, कावेरी बोली, तुम्हारी निगाहें कुछ ज़्यादा ही नहीं टिक रही आद्रिजा पर, भूलो मत कि तुम्हारी शादी ना मुझसे होने वाली है। तभी दक्ष बोला, तुम भूलने कहाँ दे रही हो, चिंता मत करो, मेरे दिल में आद्रिजा के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए फील करता हूँ डार्लिंग। तभी कावेरी बोली, डियर डार्लिंग, मैं आद्रिजा नहीं कावेरी हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना, मैं अच्छे से जानती हूँ हर किसी की फितरत को। चालाक इंसान दूसरे की चालाकी ना बखूबी पकड़ लेता है। और भूलो मत, तुम्हारे सारे शेयर्स जिन पर मेरे पापा ने पैसा लगाया है वो मेरे नाम है, और इसलिए उन शेयर्स में से सबसे ज़्यादा हिस्सा मैंने अपने नाम कराया है, क्योंकि मुझे ना किसी पर भरोसा नहीं, फिर चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सीधे अपने कमरे में चले जाओ, कल से हमारी शादी की रस्में शुरू हैं, मैं नहीं चाहती कि इस शादी में कोई भी रुकावट आए। इतना कहकर कावेरी वहां से दक्ष के गालों को हल्का थपथपाते हुए चुपचाप चली गई। तो वहीं दक्ष कावेरी को जाता हुआ देख रहा था, उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर काफी गुस्सा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब दक्ष ने अपने सामने मुड़कर देखा और सामने खड़ी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुम कब आई यहाँ? तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, बस अभी अभी, और शादी की ढेर सारी बधाई हो तुम्हें। तभी दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ओ माय गॉड, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी शादी अटेंड करने के लिए आई हो, सही में। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए दक्ष से बोली, अरे मुझे तो आना ही था, आखिर तुम एक साथ दो नाव को कैसे संभालते? मैंने सोचा कि तुम्हारा साथ देने के लिए ही आ जाती हूँ। तो वहीं दक्ष ने जैसे ही उस लड़की की ओर देखा और ये सुना तो एक लंबी सांस ली और फिर उसकी तरफ देख कर कहा, दक्ष बोला, थैंक गॉड तुम आ गई, वैसे भी बहुत दिमाग खराब हो रखा था, सचमुच अगर इन दोनों की ज़रूरत ना होती ना मुझे, तो मैं इन्हें देखना तक पसंद नहीं करता। तभी वो लड़की हंसते हुए बोली, कावेरी को तुम देखो या ना देखो वो मैटर नहीं करता, पर आद्रिजा के लिए ऐसा मत कहना, वो लड़की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसके बारे में तो ऐसा सोचना भी पाप है दक्ष। तभी दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स यार, इसलिए तो अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आद्रिजा के दिल में खुद के लिए जज्बातों को और अच्छे से पैदा कर सकता हूँ बिना कावेरी को पता चले। तुम कावेरी को खुद में उलझाए रखना, शादी से पहले मैं आद्रिजा के साथ ऐसा रिश्ता कायम करना चाहता हूँ जिससे आद्रिजा मुझे कभी ना छोड़ पाए, और फिर वही होगा जो मैं चाहूँगा। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए दक्ष से बोली, पर मुझे एक चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही है दक्ष। तभी दक्ष उस लड़की से बोला, क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें रिया? तो वहीं वो लड़की, अरे रिया ये सही जगह नहीं है ये सब बात करने की, एक काम करते हैं दूसरी ओर चलते हैं, वैसे भी पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तभी दक्ष बोला, अच्छा ठीक है चलो। इतना कहकर दक्ष रिया को वहां से सीधे समंदर के दूसरे किनारे की तरफ लेकर चला गया, जहां भीड़ काफ़ी कम थी। वहां बैठकर रिया दक्ष की तरफ देखकर बोली, हाँ तो अब बताओ, जब आद्रिजा तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच हो सकती थी तो तुम कावेरी से शादी क्यों कर रहे हो आखिर? तभी दक्ष बोला, कावेरी से शादी करने के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है रिया, तुम तो जानती हो पापा को बिजनेस में कितना ज़्यादा लॉस हुआ था, और इस लॉस की भरपाई के लिए पापा ने कावेरी के पिता से करोड़ों का लोन लिया था जिसे पापा चुका नहीं पा रहे थे। इसलिए जब कावेरी के पापा ने सामने से ये शर्त रखी
कि मैं कावेरी से शादी कर लूँगा तो वो पापा के सारे लोन माफ़ करके मुझे स्टेबल करने में मदद करेंगे, तो पापा झट से मान गए। पापा की वजह से मुझे इस रिश्ते के लिए हामी भरनी पड़ी और फिर मुझे पता चला कि कावेरी जानती है कि मैं आदिजा से प्यार करता हूँ, लेकिन कावेरी ने ना इसका फ़ायदा उठाया। तभी रिया बोली, फ़ायदा उठाया? पर किस लिए? तभी दक्ष बोला, आदिजा को तकलीफ़ देने के लिए। वो ना बचपन से उससे जलती थी, पर फिर उसकी जलन के बारे में मुझे तब पता चला जब मेरी और कावेरी की शादी की बातें घर पर पता होने लगी। मैं कावेरी को बताना चाह रहा था कि मैं उससे नहीं आदिजा से प्यार करता हूँ, लेकिन कावेरी कुछ समझने की स्थिति में है ही नहीं। उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं उससे शादी के लिए हाँ कर दूँ और फिर डैड के समझाने पर मुझे शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। जैसे ही मैंने शादी के लिए हाँ किया तो कावेरी के डैड ने सारे लोन माफ़ कर दिए, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपनी कंपनी का सीईओ बनाने का फैसला कर लिया है। जैसे ही शादी हो जाएगी तो मैं सीईओ की पोस्ट पर बैठ जाऊंगा। तभी ये सुनकर रिया बोली, पर क्या फ़ायदा ऐसी पोस्ट का जब तुम कावेरी के अंडर ही काम करोगे तो? तभी दक्ष बोला, उसकी चिंता नहीं है, कावेरी को तो मैं किसी भी तरीके से अपनी बातों में बरगला लूँगा, लेकिन मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं मेरे हाथ से आदिजा ना निकल जाए। तुम तो जानती हो ना, वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। जब से मुझे उसकी सच्चाई पता चली है तब से मुझे ये फील हो रहा है कि कावेरी से शादी करने का फैसला शायद मेरा गलत हो सकता था। तभी रिया बोली, तो तू तोड़ दे ये शादी। देखो आदिजा भी तुझसे प्यार करती है, आदिजा को तुम अभी भी इमोशनल सपोर्ट दो तो शायद तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हो और फिर शायद तुम्हारी और आदिजा की शादी हो जाए। तभी दक्ष बोला, ऐसा नहीं हो सकता यार, अगर मैंने ये शादी तोड़ने की कोशिश की तो हम लोग ना बर्बाद हो जाएंगे। 500 करोड़ का लोन लिया है पापा ने, जिसे कावेरी के पिता ने झट से माफ़ कर दिया, सिर्फ इस शर्त पर कि मैं उनकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। तुम सोचो, अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया तो मैं वो लोन का पैसा कैसे चुकाऊंगा? और तुम जानती हो ना, राठौर परिवार एक भिखारी के घर में अपनी लड़की को तो नहीं देगा। तभी रिया बोली, तो तुमने क्या प्लान बनाया है, बताओगे मुझे कुछ? तभी दक्ष बोला, हाँ प्लान तो मैंने तगड़ा बनाया है, मैं अभी कावेरी से शादी करूंगा, लेकिन कावेरी और आद्रिजा के बीच में इतनी गलतफहमियां पैदा कर दूंगा कि आद्रिजा को यही लगेगा कि कावेरी ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया है। वैसे भी कावेरी तो आद्रिजा को अपनी दोस्त मानती ही नहीं, तो क्यों ना कावेरी की सच्चाई आद्रिजा के सामने ला दूं, जिससे आद्रिजा की सिंपैथी मुझे मिल जाएगी और फिर धीरे धीरे हम दोनों करीब आ जाएंगे। तभी रिया बोली, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास काफ़ी कम दिन है? और जहाँ तक मुझे लगता है आदिजा वैसी लड़की है नहीं कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति पर नज़र डाले या डोरे डाले। तभी दक्ष बोला, हाँ इसलिए तो तुम्हें कुछ ऐसा करने को कह रहा हूँ जिससे कि आद्रिजा के सामने कावेरी की सच्चाई आए और ऐसा लगना चाहिए कि कावेरी मुझे और आद्रिजा दोनों को ही धोखा दे रही है, जिससे आगे जाकर आदिजा के मन में मेरे लिए सिंपैथी पैदा हो और वो मुझे इस शादी से बाहर निकलने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। तभी रिया बोली, तो एक काम कर सकते हैं, क्यों ना शादी वाले दिन कुछ ऐसा किया जाए जिससे मंडप में कावेरी नहीं बल्कि आदिजा बैठे। तभी दक्ष बोला, पर ऐसा कैसे होगा यार, डेस्टिनेशन वेडिंग है, कोई फिल्मी वेडिंग नहीं है कि दूल्हा चेंज हो गया या फिर दुल्हन चेंज हो गई। कैसी बात कर रही हो रिया तुम? आखिर क्या चल रहा है रिया के दिमाग में? और यूं दक्ष का कावेरी को भी धोखा देना, क्या कावेरी को पता चल पाएगा दक्ष का ये असली चेहरा? तो वहीं क्या इन तीनों की बनाई हुई ये प्लानिंग कामयाब हो पाएगी? कावेरी अपनी जलन में, दक्ष अपने लालच में और रिया अपने भाई के प्यार में क्या कामयाब हो पाएंगे आद्रिजा की ज़िंदगी को बर्बाद करने में? जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए देख सकें। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।